चल दिखलाते हम कौन है, हम छत्तीसगढ़िया कौन है, चल दिखलाते हम कौन है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच उपस्थित है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जोरों से गज की गर्जन भी थम जाए। छत्तीसगढ़ मातारी के किसान बेटा, यशस्वी, संवेदनशील, लोकप्रिय और हमर दुलरवा काका, हम आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप सभी से निवेदन है कि हमारी छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के लिए सम्मान सहित अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियों के साथ हम आज के कार्यक्रम की आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भविष्य की, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उम्मीद की, आज हम बात करेंगे अपने सपनों की छत्तीसगढ़ की। एक जोरदार तालियों के साथ पुनः हम मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं सौरभ साहू रायपुर कविता पाठ के लिए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, सौरभ साहू है मेरा नाम। मुख्यमंत्री जी और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रायपुर रामकुंड निवासी हूं और रविशंकर यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूं तथा मेरे पिताजी व्यवसायी हैं। अब शुरू करते हैं। अर्ज किया है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, देयर इज अ कविता फॉर ऑल ऑफ यू।
सन 2000 में मिली नई पहचान, सन 2000 में मिली नई पहचान, भारत माँ के दिल में है छत्तीसगढ़ महतारी का एक विशेष स्थान। महानदी महतारी ऐसी बहती जैसे महतारी न पहने हो कोई करधनी, सोन ऐसे बहती जैसे महतारी के जटाओं से वो निकलती, इंद्रावती गोदावरी ऐसे बहती जैसे मानो महतारी के वो चरण स्पर्श है करती। छत्तीसगढ़ के स्टील से होता है भारत के हर तीसरे पुल का निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्टील से होता है भारत के हर तीसरे पुल का निर्माण। ट्राइफेड के फॉरेस्ट प्रोड्यूस में छत्तीसगढ़ का है सर्वप्रथम योगदान। ये है अभी का वर्तमान छत्तीसगढ़। साथियों, हमारा भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, आइए देखते हैं। राम के ननिहाल का हो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नाम, मेरे राम के ननिहाल का हो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नाम, इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में हो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम, मेरे छत्तीसगढ़ की बिजली से हो भारत के अंधेरे का काम तमाम। हर डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो, छत्तीसगढ़ के बायो इथेनॉल से क्रूड ऑयल इंपोर्ट भारत का कम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो छत्तीसगढ़ के किसानों का नाम, और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आए सेल्फी और सॉफ्टवेयर दोनों बनाने का काम। छत्तीसगढ़ का सी मार्ट बजाय अमेरिका के वॉलमार्ट की भी बैंड, छत्तीसगढ़ का सी मार्ट बजाय अमेरिका के वॉलमार्ट की भी बैंड, और डोमिनोज के सामने गढ़ कलेवा का तगड़ा हो स्टैंड। प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और खुशहाली एक साथ खड़ी। प्रगति में साथ रहे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, खुशहाली एक साथ खड़ी, जैसे सब्जी में साथ रहते हैं आलू, मूंगा और बड़ी। हर डिस्ट्रिक्ट में नालंदा लाइब्रेरी, हर डिस्ट्रिक्ट में नालंदा लाइब्रेरी, और आए नोबेल और ओलंपिक गोल्ड। युवा समझे अपनी जिम्मेदारी, युवा समझे अपनी जिम्मेदारी, और नशे को ना करे कभी होल्ड। छत्तीसगढ़ का हेल्थ जॉब्स में टॉप करने की है तैयारी, छत्तीसगढ़ का हेल्थ जॉब्स में टॉप करने की है तैयारी। नारी का हो सम्मान, ये मेरी, आपकी और पूरे समाज की है जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ का युवा कैसा हो, साथियों, छत्तीसगढ़ का युवा कैसा हो? हर नारी हो इंदिरा जैसी, हर नारी हो इंदिरा जैसी, और हर लड़का अटल हो, ऐसा हो मेरा छत्तीसगढ़। और ये सब साथियों कब संभव है? जब जनता, सरकार और आप सबका होगा साथ, तब वंदे भारत की रफ्तार से चौतरफा होगा विकास। फिर हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की परेशानियों का निकाल देंगे रस, जब हमारे साथ में रतनपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा वाली वुमेन पावर्स का हो साथ बस। सबकी आशा और प्रयास यही रहेगा कि भारत माँ के बाकी संतानों में हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम रहे नाम, क्योंकि वो है भारत माँ की दुलारी, क्योंकि वो है भारत माँ की दुलारी, हमार छत्तीसगढ़ महतारी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। इसके पश्चात हमारे सामने आ रही है महासमुंद की युवा प्रतिनिधि वर्षा गजेंद्र। अपना व्याख्यान हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे वर्षा गजेंद्र, महासमुंद। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सादर प्रणाम। आज के इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हम सभी युवाओं को आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम वर्षा गजेंद्र है। मैं शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद की छात्रा हूँ, जो यहाँ आपसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मिलने आई हूँ। महोदय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे छत्तीसगढ़ को संपूर्ण भारत में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है एवं जहाँ की मुख्य फसल धान है। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के साथ साथ पर्यटन, वन उत्पाद एवं उद्योगों पर भी आधारित हो।
मैं अपने सपनों को छत्तीसगढ़ के उस रूप में देखती हूँ जहाँ की मुख्य फसल के उन्नत उत्पादन के साथ साथ अन्य खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन प्रचुर उत्पादन हो। मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहाँ महिला कार्य सहभागिता दर पुरुषों के समान हो, जहां महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर उभर कर सामने आए और भविष्य निर्माण में अपने सहभागिता प्रदान करें। मैं उस छत्तीसगढ़ की कल्पना करती हूं जहां सामाजिक जीवन स्तर उच्च हो, जिसके लोकगीत, कला, संस्कृति की पहचान न केवल भारत में हो वरन संपूर्ण विश्व में हो। मैं उस छत्तीसगढ़ की कल्पना करती हूँ जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सभी के लिए पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो। महोदय, ये सभी तो हमारे सपने थे, किंतु आपने हमारे सपनों को पूर्ण करने की दिशा में जो कार्य किए, मैं उनका उल्लेख इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगी। सर्वप्रथम आपने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज को माफ किया। तत्पश्चात आपने गोधन न्याय योजना के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम की, जिससे न केवल पशुपालकों को फायदा हुआ बल्कि किसानों एवं महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई और पलायन दर में कमी आई। महोदय, इसके पश्चात न आपने केवल कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया बल्कि वन क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले लघु वनोपज के एमएसपी दर में भी वृद्धि की व उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया, जिससे न केवल वनवासियों के आय में वृद्धि हुई बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली आई। महोदय, हम सभी का सपना होता है कि हमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार प्राप्त हो, जिस दिशा में भी आपने मास्टर स्ट्रोक कदम उठाए हैं, जिनका उल्लेख मैं करती हूँ। महोदय, सर्वप्रथम आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल एवं महाविद्यालयों की स्थापना की, जिससे हर उस मध्यम वर्गीय बच्चे का सपना पूरा होगा जिसका सपना अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ना था। महोदय, आपने अच्छे स्वास्थ्य एवं सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं विशेषकर हमारे महासमुंद जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिससे हर उस बच्चे का सपना पूरा होगा जिसका सपना डॉक्टर बनना था। महोदय, तत्पश्चात आपने हमारे महासमुंद का सिरपुर, जिसे सभी विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानते हैं, उसके पर्यटन को बढ़ावा दिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ साथ उसके पर्यटन को भी बढ़ावा दिया और हमारे सिरपुर को पूरे छत्तीसगढ़ के एक शान के रूप में निर्मित किया। महोदय, आपने युवाओं के क्षेत्र में भी कार्य किया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने युवाओं के लिए भी सोचा और उनके बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की और न केवल बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की बल्कि उनके आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की ताकि वे अपने स्वरोजगार स्थापित कर सके। महोदय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है जहां सरप्लस बिजली की उपलब्धता है। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखती हूँ जहां नए नए उद्योगों की स्थापना हो, जहां युवाओं को स्थानीय तौर पर अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हों और वे पूर्ण रूप से लाभान्वित हों। महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा युवा वर्ग आपके अथक प्रयासों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक विकसित छत्तीसगढ़ की रचना करेंगे और आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करेंगे और आपके सपनों को साकार करने में सहयोग करेंगे। महोदय, मुझे आशा है कि आप हम युवा वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी वुड लाइक टू कॉल सोमेश्वर गंजीर
धमतरी for speech. Please. बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार सम्माननीय मंच, विश्व वंदनीय भारत माता के इकलौती राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महातारी जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जम्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी मोर नान्हे नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूं। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आती है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहां कहते हैं ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम अराष्ट्रे राजन्यः शूर ईश्वो अति व्याधि महारथोज्जायताम दोग्धिर्धेनु अटवरनाथम शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा सभेयो यजमानस्य वीरोज्जायताम निकामे निकामे न परजंतु वर्षतु फलवस्यो न योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते हुए सबका कल्याण निहित हो। अगर मान्यवर मेरा छत्तीसगढ़ ऐसे लक्ष्यों को परिलक्षित करता है तो मैं मानता हूं यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। महोदय, हाल ही के दिनों में जब हमने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया, रीपा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित कर ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया। किसान योजना, कर्ज मुक्ति, बोनस वितरण और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी ने करोड़ों किसानों को नवजीवन प्रदान किया। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, सुपोषण योजना और महतारी दुलार योजना के माध्यम से शहर के प्रथम व्यक्ति से लेकर गांव के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी और गोधन न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने एक चमत्कार कर दिया। इसने विश्व के समक्ष छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसकी कला, इसके पर्यटन, इसके उत्पादों का डंका पूरे विश्व में बजाया और तभी छत्तीसगढ़ बड़ी ही तीव्रता से बढ़ चला विकसित राज्य बनने को। मान्यवर, जब कोई मुझे पूछता है कि मेरे मायने में मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, तो मैं कहता हूं जब हम आप सभी मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तब बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ मैं स्वयं, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ आप स्वयं। मैं मेरे सपना पूरा करता हूं, आप अपने सपने पूरा कीजिए, सपनों का छत्तीसगढ़ खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए छत्तीसगढ़ से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आइए किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं जिमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी की सब्जी, ठेठरी और खुरमी की मिठाई। चलिए ना, छत्तीसगढ़ के हर एक घर को सजाते हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकला पेंटिंग और बस्तर की आदिवासियों की सरलता और सहजता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं कर्मा, ददरिया, सुआ, गेड़ी, भौरा, बाटी का।
चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बोलो छत्तीसगढ़ी गोट, छत्तीसगढ़ी गोट। धन्यवाद। जय मां भारती। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे इस प्रतिभागी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम आपके इस अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले प्रतिभागी इंद्राणी साहू गरियाबंद को कविता के लिए मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। मैम प्लीज। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की, बोली छत्तीसगढ़ महातारी की। आज के हमार सुघर कार्यक्रम में पधारे हमार दुलरवा काका जी और हमार पूरा छत्तीसगढ़ के जम्मू मोर युवा संगवारी मल्ला मोर डहाले जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम इंद्राणी साहू हर है और मैं गरियाबंद के रहिया हरऊं। मैं हाँ आप मन के समक्ष में मोर सपना के छत्तीसगढ़ कविता ला प्रस्तुत करे बर जात हूँ, ता आप मन हाँ ध्यान से सुनहो। मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ, मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ सोना मैं उपजा हूँ। मोर छत्तीसगढ़ के माटी माँ सोना मैं उपजा हूँ और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ। गोबर के खातू माँ, गोबर के खातू माँ फसल मैं उगा हूँ। गोबर के खातू माँ फसल मैं उगा हूँ और किसान के लइका हरव मैं हाँ नांगर फांद के कमा हूँ। और किसान के लइका हरव मैं हाँ नांगर फांद के कमा हूँ। ढेकी माँ कुटाए धान के, ढेकी माँ कुटाए धान के चाउर ला मैं खाऊं। और यहाँ के संस्कृति के गुणगान लसंगी मैं जम्मू डहर गा हूँ, मैं जम्मू डहर गा हूँ। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। नरवा गरवा, नरवा गरवा घुरवा और बारी हमार छत्तीसगढ़ के हावे चार चिन्हारी। नरवा गरवा घुरवा और बारी हमार छत्तीसगढ़ के हावे चार चिन्हारी। कका हमार शुरू करे है, कका हमार शुरू करे है जम्मू चिन्हारी ला बचाए बर। कका हमार शुरू करे है जम्मू चिन्हारी ला बचाए बर। और हम यहाँ भिड़ जाबो संगवारी हो इला जम्मू दुनिया डहर बगराए बर, जम्मू दुनिया डहर बगराए बर। औ बाटी भावरा, बाटी भावरा खेले मई हा, बाटी भावरा खेले मई हा कहाँ जगह औ ऐसा पाहूं। बाटी भावरा खेले मई हा कहाँ ऐसा जगह ला औ पाहूं। और गोबर के, गोबर और कचरा ला बिन के संगी वर्मी कंपोस्ट ला मैं बना हूँ। गोबर और कचरा ला बिन के संगी वर्मी कंपोस्ट ला बना हूँ। ऐसन कीमती खाद ला, ऐसन कीमती खाद ला जम्मू दुनिया के कोना कोना में पहुँचा हूँ। ऐसन कीमती खाद ला दुनिया के कोना कोना में पहुँचा हूँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। पौष के पूर्णिमा, पौष के पूर्णिमा छेरछेरा मांगे बर जाऊँ। पौष के पूर्णिमा छेरछेरा मांगे बर जाऊँ। और यही दिन अन्न के दान कर पुण्य ला मैं कमाऊँ। यही दिन अन्न के दान कर पुण्य ला मैं कमाऊँ। जम्मू लइका सियान के, जम्मू लइका सियान के आशीर्वाद ला पाके धन्य धन्य मैं हो जाऊँ। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ, मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ। हमार काका के हावे बड़ सुघर विचार, हमार दुलरवा काका के हावे बड़ सुघर विचार। जेना करी सावे जम्मू किसान के कर्जा ला माफ, जेना करी से जम्मू किसान के कर्जा ला माफ। और साथ में हो गए बिजली बिल घलो हाफ, साथ में हो गए बिजली बिल घलो हाफ।
ऐसा सरकार तो मैं बस छत्तीसगढ़ में ही पाऊं और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। हरेली के तिहार माँ गेड़ी मैं बनाऊं और सब बोरा पकुदारी और नांगर के पूजा कर चिला रोटी ला मैं चढ़ाऊं। सब बोरा पकुदारी नांगर के पूजा कर चिला रोटी ला मैं चढ़ाऊं। और यहाँ आसन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं। यहाँ आसन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। माघी पुन्नी असन मेला ला मना के हमर कका छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ाई से। माघी पुन्नी मेला ला मना के हमर कका छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ाई से। अब ही छत्तीसगढ़ के पावन धरती माँ संगी श्री राम जी के ननिहाल ला सजाई से। अब ही छत्तीसगढ़ के पावन धरती माँ संगी श्री राम जी के ननिहाल ला सजाई से। यहाँ के जम्मो तीरथ के दर्शन कर मैं धन्य धन्य हो जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। छत्तीसगढ़ माँ सुघर मड़िया पेज ला मैं खाऊं। छत्तीसगढ़ माँ सुघर मड़िया पेज ला मैं खाऊं। और गर्मी के दिन माँ सुघर बोरे बासी चटनी ला खाऊं। और गर्मी के दिन माँ सुघर बोरे बासी चटनी ला खाऊं। यहाँ असन खान पान तो पूरा दुनिया में नहीं पाऊं। और मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ ला छोड़ के संगी मैं कहीं नहीं जाऊं। मोर छत्तीसगढ़ बर हावे मोर एक ही सपना। मोर छत्तीसगढ़ बर हावे मोर एक ही सपना। पूरा दुनिया में हो जाती से एकर नाम सकार। पूरा दुनिया में हो जाती से एकर नाम सकार। और कुछ ऐसे करो हमर दुल्हरवा काका और यहाँ जम्मो युवा संगवारी मन। और कुछ ऐसे करो हमर दुल्हरवा काका और जम्मो युवा संगवारी मन कि दुनिया के कोना कोना में होती हमर छत्तीसगढ़ के जय जयकार। हमारे छत्तीसगढ़ के जय जयकार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी। सही बात है कि जब भी हमन छत्तीसगढ़ की बोली में गुठियाथन त अपन आपला सहज पाथन। मासूम सी कली है नन्ही से है गुलशन, मासूम सी कली है नन्हे से है गुलशन। इनके किलकारियों से गूंजता है घर स्कूल प्रांगण। थोड़े से शरारती है थोड़े से है नटखट, थोड़े से शरारती है थोड़े से है नटखट, पर मन के हैं सच्चे। ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे। अगली युवा हमारे सामने आ रही है ममता ध्रुव बलौदा बाजार से अपनी बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। ममता ध्रुव बलौदा बाजार से कविता। जय जोहार संगवारी हो। वाह भरत हो काका। जिंदगी के ताला जोड़ के तो देख, जिंदगी के ताला जोड़ के तो देख, माटी संग मयाला घोर के तो देख। गुत्तुर हो जाई संगी भाखा हाथोर, गुत्तुर हो जाई संगी भाखा हाथोर। ठोकन छत्तीसगढ़ी माँ बोल के तो देख, ठोकन छत्तीसगढ़ी माँ बोल के तो देख। इहा आए मोर काका अब मोर अतिथि मल्ला, अब मोर जम्मो भाई बहनी, अब मोर जम्मो संगवारी ला मोर जय जोहार है, मोर जय जोहार है। मोर नाम है ममता ध्रुव, मोर नाम है ममता ध्रुव। मैं बीए सेकेंड ईयर शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदा बाजार में पढ़ा था। मैं आप मल्ला एक ठन कविता सुनावत हूँ जेखर बानी है कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है, कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है। चला सुना संगवारी हो। कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है, कभू कभू मोर मन में एक ख्याल आवत है। इडली डोसा संगी सबो झन ला भावत है, इडली डोसा संगी सबो झन ला भावत है। फरा अउ चिला काबर कोनो ला नहीं सुहावत है, फला अउ चिरा काबर कोनो ला नहीं सुहावत है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन छत्तीसगढ़ में नंदावत है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन छत्तीसगढ़ में नंदावत है। चटनी बासी के खवैया फुलाव ला पकावत है, चटनी बासी के खवैया फुलाव ला पकावत है। दूसर के रंग
खुदला रंगावा थे, दूसर के रंग में संगी खुदला रंगावा थे। अंगाकर के पूछैया हा पिज्जा हाट जावा थे, अंगाकर के पूछैया हा पिज्जा हाट जावा थे। नैया संगी तिहार में ठेठरी खुरमी खवैया, नैया संगी तिहार में ठेठरी खुरमी खवैया। आजकल के भैया दीदी नवा नवा रोटी बनैया, नवा नवा रोटी बनैया। अड़सा मुठियाला भुला के नमकीन, अड़सा रोटियाला भुला के नमकीन गुजिया पकावा थे। छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावा थे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन हा छत्तीसगढ़ में नंदावा थे। अपन भाखा अपन बोली, अपन भाखा अपन बोली नारा लगावा थे, अपन भाखा अपन बोली बचाओ नारा लगा थे। जेने हनरियावा थे तेने हम मिटावा थे, जेने हनरियावा थे तेने हम मिटावा थे। छोड़ के अपन भाखा संगी अंग्रेजी में गोठियावा थे, छोड़ के अपन भाखा अंग्रेजी में गोठियावा थे। हमर छत्तीसगढ़ी भाखा हा छत्तीसगढ़ में नंदावा थे, हमर छत्तीसगढ़ी भाखा हा छत्तीसगढ़ में नंदावा थे। हमार भाखा हमार बानी, हमार गुत्तुर बानी है, हमार भाखा हमार बोली हमार गुत्तुर बानी है। हमार छत्तीसगढ़ महतारी के इहू एक चिन्हारी है, इहू एक चिन्हारी है। जो जोहार संगवारी हो। अब्बड़ सुग्घर गोठियाए हसनोनी, अब्बड़ सुग्घर गोठियाए हसनोनी, हमल्ला हमरे ले परिचय करवा हसनोनी। तोला पठोवत हन छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति और जम्मू जिम्मेदारी ला आगे बढ़ाए बर आगे बढ़बे और सब उझल्ला इसी प्रेरणा देवत रहबे। इसके पश्चात हमारे सामने आ रहे हैं ऋतिक पहाड़िया महासमुंद से। वे अपनी पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। सभी को जय जोहार। मेरा नाम ऋतिक पहरिया है और मैं शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद का छात्र हूँ। मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ को अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया हूँ। मैं यह पेंटिंग श्री भूपेश बघेल जी को भेंट करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे इस शानदार छत्तीसगढ़ के चित्रकार के लिए। निश्चित रूप से भाई ने पूरे छत्तीसगढ़ संस्कृति को अपने चित्रकला में उकेर लिया है। इसे देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि धान के कटोरा एघर जेघर महानदी अपार है, हो ही सबले अव्वल छत्तीसगढ़ महान है, छत्तीसगढ़ महान है। आविष्कार तकनीकी के हो ही खदान जहां, तरुणाई है एक प्रणमा, ऐसे राज्य महान कहां, ऐसे राज्य महान कहां। धन्यवाद। अब इन्हीं भावनाओं के साथ हम कार्यक्रम के अगले कड़ी में पहुंचते हैं और जैसा कि आज की तो चलिए, आपको जिस चीज का इंतजार था, हमें जिस चीज का इंतजार था, वो घड़ी आ गई है जेकर बोली भाखा ले सम्मो छत्तीसगढ़ की लइकाओ सियान मन हा एकदम ओकर फैन हो गए हबै। तेन हा आप मन के सामने में हबै और जेन हा स्वयं ऊर्जा के एक प्रतीक हरै। आप मन के सामने आप मन संग मा गोठियाही बतियाही, आप मन के हाल चाल ला पूछी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के लिए युवाओं को जय जोहार, नमस्कार। ये वाला माइक अच्छा है। काका अभी जिंदा है। कैसे लगा थे? अभी भाषण सुने मजा आई। पूरा प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए रहे में हर विधानसभा में वो समय मन में ख्याल आई कि हमारे नौजवान संगवारी मन के सपना का है, कॉलेज के लइका पढ़िया लइका मन के सपना का है। और ओकर से आज ये इंडोर स्टेडियम में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखें। हमारे छत्तीसगढ़ के
भविष्य मन के साथ बैठ के छत्तीसगढ़ के उम्मीद, छत्तीसगढ़ के भविष्य, ये दोनों विषय में चर्चा करबो। और बहुत शानदार हमारे साथी मन, नौजवान साथी मन बहुत बढ़िया विचार रखीस। ओकर बार एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम मैं आप सब देखे हूं, जब आपके विधानसभा में गए रहे तो एक तरफ मैं जनप्रतिनिधि मन ला बैठा था और दूसरी तरफ अधिकारी मन ला। तो आज ये जनप्रतिनिधि मन भी है और अधिकारी मन भी है। सब युवा मन के सपना है, लड़की मन के सपना है, लड़का मन के सपना है, गांव के रैया मन के सपना है, शहर के रैया मन के सपना है, तोर सपना है, मोर सपना है, सबके अलग अलग सपना है। लेकिन जब सब जन मिल के सपना देखतन तो पूरा छत्तीसगढ़ के सपना कहलाते। पुरखा मन के सपना रही से वो सपना ला साकार करे बर आज लगातार हमन काम करत हन। वही दिशा में आप मन से भी बात करके, चर्चा करके ये ला आगे बढ़ाना है हमारे छत्तीसगढ़ ला। जैसे कि सब साथी मन के ये छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में होना चाहिए। भाषण ज्यादा नहीं, अब सवाल के तरफ हमन चलबो। तो जिन सवाल साथी मन पूछना चाहते वो कर माइक जाही, वो साथी अपन सवाल करिए और हमारे प्रयास रही आपके सवाल के उत्तर दे के। तो मैं आप सबके स्वागत करते हुए जिन हाथ उठाई तो एक तरफ माइक जाई। ओ बहुत जन हाथ उठ गए। अरे दादा रे, हेलो, क्या बात है। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करत जी? एती सर महोदय, एती आपके राइट में। राइट में, हाँ बता। अच्छा वहाँ करल का नाम है? प्रणाम मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर सुयश बघेल शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न के रूप में कार्यरत हो। आप लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हो सर कि आप हम सब युवा मन ला अत्यधिक सुघर आयोजन में शामिल हो के आपके समक्ष गोट बात रखे के मौका प्रदान करो। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपन डेंटल फ्रेटर्निटी यानी बीडीएस जिन पढ़ाई करते वो युवा मन के तरफ से आप सवाल पूछता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ सर। सबले पहली तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपके शासन काल में 2019 में हमारे बीडीएस इंटर्न मन के स्टाइपेंड के बढ़ोतरी करेगी रीस और एमबीबीएस इंटर्न के बराबर कर देगी सर 12,500 रुपए। तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। एक ठन और विषय है जेमा आपके ध्यान चाहूँ सर। जैसे शासकीय मेडिकल कॉलेज से पढ़े के बाद एमबीबीएस इंटर्न मन के 2 साल के ग्रामीण सेवा के प्रावधान है, जेमा उमन पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते। तो ऐसा प्रावधान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े इंटर्न मन के भर भी हुए, काबर की पूरा राज्य में एक ठन शासकीय डेंटल कॉलेज है सर रायपुर में। तो वहाँ के इंटर्न मन के भी ये सपना है कि ग्रामीण सेवा में उमन ला सेवा दे के मौका मिले सर। और काबर की जैसे आप लोग पता हुई सर, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सवाल लंबा हुआ थे। जी सर। सर यही सवाल है। तोहरों मन के नियुक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल भर होना चाहिए। यस सर, यही सवाल है हमारे मन के भी होना चाहिए। एक से कहा हुई सर, जिन ग्रामीण अंचल में मुख्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाते सर, पीएचसी में डेंटिस्ट मन के नियुक्ति अभी नहीं होते। तो पीएचसी लेवल में भी अगर नियुक्ति होगी तो दीदी बहनी मतलब अपने गांव में ही पास में सुविधा मिल सकी, गुणवत्तापूर्ण मुख्य स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपके सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं घोषणा कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में तुम्हारे मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई। धन्यवाद।
दूसरा आ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। जी किधर से, कहाँ से? जय जोहार काका। जय जोहार। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है? मोर नाम समृद्धि शुक्ला हवय। हाँ। मैं हाँ शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय से 4.5 साल के बीपीटी कोर्स करे के बाद इंटर्नशिप करत हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। 14 फिजियोथेरेपी पदों की नियुक्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करने के लिए, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपके जो टीम है बहुत बार मुझसे मिले हैं, तब ये वैकेंसी जी वैकेंसी जारी हुआ। मेरा सवाल ये है कि 21 वर्षों से फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या एमपीटी का संचालन शुरू नहीं हो पाया है एवं 21 वर्षों के पश्चात भी जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी फिजियोथेरेपिस्ट पदों की नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है। महोदय, हमारा महाविद्यालय बहुत अच्छा है, परंतु छात्रावास न होने की वजह से हम दूरस्थ स्थानों से आए हुए छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना लंबा सवाल में सब भूल जाएंगे। पहला सवाल ये है कि एमपीटी पाठ्यक्रम चालू किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि छात्रावास की व्यवस्था हो। तीसरा ये है कि जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित नियुक्ति हो। ठीक, तो तीसरा मैं स्वीकृत करता हूँ। धन्यवाद जी। दूसरा भी की स्वीकृति प्रदान करता हूँ, हॉस्टल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो आपने कहा है तो उसे भेजेंगे हम प्रस्ताव, वहाँ स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से अगले साल फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है, सबकी ओर से बहुत बहुत आभार है। बहुत बधाई, धन्यवाद। और आगे हेलो हाजी। राम राम काका। राम राम। जेवनी हाथ में काका, जेवनी हाथ एती जेवनी हाथ में, आपके जेवनी हाथ में। अच्छा, आपके जेवनी हाथ में काका। हाँ देखा तो मुझे जेवनी हाथ एती। ऊपर में काका। अच्छा, ऊपर में है उसका एडहर काका। अच्छा, सब जन बैठ जाओ, हुई वाला खड़े रहा तब दिखी। हाँ दिख गए। एडहर काका, एडहर। आओ, सफेद कुर्ता पहने नहीं, पीला कलर के। अच्छा चलो भाई, बोलो। बक्सर हर काका। एडहर काका। एडहर, ये तो देख लाइट पर यार। राम राम काका। राम राम काका, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मोर सवाल है सर, पारदर्शिता और एग्जाम कैलेंडर लेके। जैसे काका एक उदाहरण के द्वारा मैं आपने ये पूछना चाहूँ, जैसे कोई विधायक है जो चुनाव लड़ते तो ओला अगर वो हार जाते तो पता चलते कि वो कितना वोट से हारे है, या जीत जाते तो कितना वोट से जीते पता चलते। मैं पीएससी के एग्जाम दिला हूँ काका, प्री के, और मोला पता ही नहीं चली मोर के नंबर से मैं फेल हो। मोर घर में मोला पूछते पास हो इसकी फेल कहीं के, मैं बताता हूँ फेल हो गई हूँ इसी कहीं के, तो क्या नंबर मिली इसकी काका? सुनना का? हाँ सुना था, थोड़े बात ना सुना था यार। काका जैसे पीएससी के पेपर दिला था तो मोलक मोर नंबर ही पता नहीं चली, और ऐसे अगर विधायक अगर इसने बता दी कि ते हार गए, चुपचाप बैठ जाए इसे कहीं के, तो फिर बखान कर देते का। तो वैसने मोर इसने ये पूछना है कि मोला प्री के नंबर पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ ना काका। घर में मैं बोलता हूँ कि घर में मोला पूछते हैं कि के नंबर पास नहीं पूछते, तो मैं बोलता हूँ नहीं जानो का घर में इसे के, तो 2 मुठ का मारते पेपर दिला हस नंबर नहीं जाना, तो मैं कहा बताऊं घर में अपन। इसने अभी व्यापम में हुई से काका ऐसा ही मेंस के पेपर दिला है और नंबर पता नहीं है, ते फेल हो गए बस, अब ते चुपचाप बैठ जाओ, बाद फिजिकल प्रक्रिया चालू हो गए।
क्या नाम बताते हैं? प्रणव कुमार। प्रणव अभी मार खाता जी कैसे करबे काका? वो माइक धरे रहन दे और रहन दे मत ले। राम राम काका। अरे वे भाई ओकर सवाल के उत्तर देंदे मोला। परीक्षा देवाए तो कर नंबर पता चलना चाहिए। बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूं तोर बात से, लेकिन अभी व्यवस्था है ते में आरटीआई के तहत ते निकाल सकथस। तब तक रिजल्ट आ जाए थे काका, तो हमसे कोई चांस नहीं रहा। अगले साल के फिर पेपर की तैयारी करना रहे तो उसने बहुत ही एक साल पूरा चले जाते काका। पूरा प्रोसेस 1 साल के है। एक बार अगर फेल हो गए तो अगले 2 साल तक लोक सेवा आयोग में नौकरी नहीं मिल सकती। प्रणव बहुत बढ़िया सुझाव है और पारदर्शिता होना चाहिए, बात के मैं मोर समर्थन है। और चूंकि अब ये विधानसभा परम दिन सिरई से ये सुझाव पहली आ रही थी तो हम बिल उल ला के सुधार कर देते हैं, लेकिन अगले समय निश्चित रूप से प्रावधान कर वो प्रणव। ठीक है, ठीक। ठोरी से कि व्यापम के भी एक एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब कब कौन कौन से विभाग के एग्जाम हुई। ऐसा में पूरा खबर 1 साल से सुना था हमारा हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई ये सब के भर्ती निकली गई, लेकिन एक के आता पता नहीं है काका। चुनाव के डेट 6 महीना पहले सबके डेट फिक्स रहते। एसएससी को लोग अपन डेट बता देते, लेकिन हम एग्जाम। चलो ठीक, जरूर ये बात है जब भर्ती के निश्चित रूप से जो सुझाव है बहुत अच्छा है, इनमें अमल किया जाना चाहिए। ठीक है, राम राम काका। राम राम। मैं एमए छत्तीसगढ़ी में करा था। कहा नाम है नूनी? अंजनी चंद्रवंशी। कहाँ रही था? रायपुर में। रायपुर में कौन पारा? प्रोफेसर कुलसी पारा। अच्छा ले बता। हाँ, वरना एमएम 2013 से शुरू हो रही छत्तीसगढ़ी में करा था ना रविशंकर यूनिवर्सिटी से। हाँ। और हमला जॉब चाहिए 10 साल से ये पढ़ाई हो थे, लेकिन हमला ये रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। मैं तभी अध्ययनरत हूँ 3रा सेमेस्टर में हूँ, तो ओखर से हमला थोड़ा से रोजगार पर। ठीक, हाँ बोल। 2013 से छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। हाँ। रविशंकर यूनिवर्सिटी में ओमा करीब 1500 विद्यार्थी पढ़ के निकल गए। हाँ। तो ओमा हमन पढ़े हन तो हमला थोड़ा सा रोजगार के अवसर मिला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 3रा सेमेस्टर में अभी पिछले 2013 से पहुंच 1500 निकल। बहुत लंबा भाषण मत दे, सवाल गंवा जाते। हाँ, छोटे देता धन्यवाद। वैकेंसी निकलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये सीएस साहब है, मैं आदेश करता हूँ अगला वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकली। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम धनुष नायक है। कते करो जी? नायक जी कहाँ? यहाँ ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। वो करे, कैमरा घुमाओ भाई। सर मैं। हाँ बोलिए। हाँ बोल लगा। सर यहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा ये कर, मैं ऊपर करिए कुर्ता वाला देखा था, वो टार्च जला के रखे। हाँ बोल। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया हम लोगों के लिए कि हम आपके समक्ष खड़े होकर अपनी बातों को आपके सामने रख पा रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम धनुष नायक है। धर्मेश नायक जी बताओ। सर हम ये मतलब जैसे हमने टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। किसका? टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। अच्छा। जो आपके द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो करवाया गया था उसमें, तो हम ये चाहते हैं सर, जैसे मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो हम चाहते हैं ऐसे सर कि महादेव घाट में जिस तरीके से आपने वो टैटू हब बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ किया जाए और महादेव घाट को ही कला केंद्र के नाम से घोषित कर दिया जाए, ताकि हम जितने लोगों ने वहाँ से सीखा है हम वहाँ सीखकर अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला सके सर। चलिए ठीक है, अच्छा सुझाव है। और टैटू तो शौक की बात है और शौक से कई लोग अब पहले गोदना बोलते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, अब टैटू हो गया है और वो परंपरा सर चला सर। हाँ जी। ये शौक नहीं है, कला है ये। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ लगावाना।
ऐसा है, कला है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए कला है, लेकिन जो गोदना गोदवाते हैं, टेटू लगवाते हैं, वो शौक से करवाते हैं जी, है ना? हाँ, मैं नहीं लगवाया। हाँ। मेरी इच्छा हम नहीं चाहते है। हैं सर कि आप हमसे गोदना करवाएं। अभी इस उम्र में गोदना नहीं करवाऊंगा यार। लेकिन आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर के पहली नियुक्ति छत्तीसगढ़ में हुई है, पुलिस में भी और पैरामिलिट्री मतलब बस्तर बटालियन में भी। जी सर, पता है ये है सारी ना? बातें। तो खूब बधाई, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और वहीं कोई नहीं जाना चाहिए माइक भाई, दूसरे जगह से ले जाओ, ऊपर ले गए थे, इधर ले गए थे, ऐसे अलग अलग ले जाओ, माइक अलग अलग जाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी, जय जवाहर, जय हिंद सर। जय जवाहर। सर इधर नीला शर्ट में। इधर है? यस सर। हाँ जी, बोलो। सर धमतरी की नगरी दुर्गेश कुमार, लवली बॉयज कॉलेज धमतरी से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर संघर्ष है ना, कि आपने जैसे कि पढ़ाई करके सर सीएम बनने का संघर्ष आपका कैसा रहा? जैसे कि एक व्यक्ति 10वीं में फाइट या एग्जाम या वैकेंसी की तैयारी करने के लिए फिर जाता है ना, उसके बाद जैसे एग्जाम वैकेंसी आता है उसके बाद वो अपना तैयारी फिर जाता है, वो संघर्ष वही व्यक्ति जाता है जो 10वीं से तैयारी करता है सर, है ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कि आपने इस मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आपने शुरू से कैसे संघर्ष किया? ये सबसे खतरनाक सवाल। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अपने गांव से करीब 5.5 किलोमीटर दूर जाता था मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ने। तो मेरे गांव में 2 नाला है स्कूल के जाते तक के, पुल नहीं, सड़क नहीं, पैदल जाते थे, है ना? बीच में नाले और उसके बाद भरका जानता हैं? भरका नहीं जाना? हेलो, हाँ नहीं सर, नहीं जाना। ये सर भरका ये है कि जन पानी गिरते ना तो जन कन्हार माटी में गड्ढा हो जाते, वो पानी भरे रहते तो कूद कूद के जाते, वही भरका है। समझ गए ना? यस सर। तो भरका, तो वहां हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ विधायक जी जरूर आते थे। यस सर। लंबी लंबी भाषण देते थे जैसे मैं दे रहा हूं। यस सर। उसको लेकिन हम लोग रुके रहते थे वो प्रसाद लेने के लिए। किसका? वो सेव और बूंदी का प्रसाद। अब छठी पढ़ रहे थे तो हमको भाषण से क्या लेने देना, लेकिन झेलते इसलिए रहते थे कि वो बूंदी का प्रसाद मिल जाए, वो खत्म करे हमको बूंदी मिले। लेकिन तब तक के झेलते थे। बैठे बैठे सोचता था मैं कि हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं पहुंची थी, सड़कें भी नहीं बनी थी, पुल भी नहीं था। तो ये सब पुल, पुलिया, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज खुलवाने का भी विधायक लोग करते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूंगा और मेरे गांव में सब सड़कें हैं ना, उसको मैं बनवाऊंगा। और फिर धीरे धीरे मैं यही अब कॉलेज में आ गया, साइंस कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ से गांव चला गया खेती करने। नौकरी वोकरी की इच्छा थी नहीं। गांव में खेती के बाद जो समय मिलता था वो जन सेवा में लगा देता था। धीरे धीरे कांग्रेस, युवक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। संगठन की गतिविधि समझने लगा। उसके बाद विचारधारा, बड़े नेताओं के जीवनी पढ़ने लगा। तब ये समझ आया कि लोगों के लिए क्या संघर्ष करना है और छत्तीसगढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो पुरखों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए सफर शुरू हुई और आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी। हेलो हेलो, जय जवाहर काका। जय जवाहर। बड़ा दहन तोर। हाँ, कहाँ पर तू काका? खुश हो भैया। हेलो, हाँ जय जवाहर काका। मैं हाँ 12,489 शिक्षक पद के भर्ती कराए हो, तेकर पर मोर तरफ से बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा अपन ला धन्यवाद करा तू काका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। का नाम तो? मानेश कुमार सिन्हा। जी सिन्हा जी, बताओ। हाँ सर, हाँ काका, है ना?
कि 12,489 पद पर आपने भर्ती कराया हो, तेकर बार बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मैं 12,489 शिक्षक पद के भर्ती नहीं कराया हो, आप मन 12,489 जो परिवार है उकर मन के एक सपना ला सच करे हो, है ना, और एक सपना सच करे हो, साथ साथ मन शिक्षक कोई गुरुजी नहीं बने, इनमें से कोई है दामाद बने, काकरो बहू बनने वाला है, मतलब बहुत जन के नियुक्ति आप जो कराने वाला हो, एक से बहुत ज्यादा परिवार मतलब फायदा होने वाला है। तो मैं ये कहा तो काका कि आप जो है ये जो भर्ती कराया हो, तेकर नियुक्ति जल्द से जल्द अभी 15 अगस्त के जब आप झंडा फहराहू तो हम चाहते हैं कि हम मन जितना जन शिक्षक सहायक शिक्षक अभ्यर्थी है तमन घलो 15 अगस्त तक अपन स्कूल में जाके नियुक्त होके झंडा फहराते हैं। ये हमारा सपना है काका, आपके ही कार्यकाल में हमारा नियुक्ति लेना चाहते हैं काका, जल्द से जल्द काउंसलिंग और वेरिफिकेशन वाला आप करवा देते हो काका, तो हमारी नियुक्ति हमारा करवा देते हो तो हमारा घलो मतलब खुशी होती है काका। बहुत बहुत धन्यवाद काका, यही मोर सवाल है और विनती है आप मन से। क्या नाम बताते हैं? मानेश कुमार सिन्हा। मानेश कुमार सिन्हा जी, बहुत अच्छा बात कहे। और शिक्षक बनना केवल परिवार वर गर्व के बात नहीं हो, ओकर परिवार के भविष्य तो जुड़े छे, लेकिन ओकर साथ साथ लाखों करोड़ों जन हमार छात्र छात्रा तेकर मन के भविष्य भी जुड़े ओकर से। और ओकरे से 1998 से शिक्षक मन के भर्ती मध्य प्रदेश के समय से बंद रही से, हमार सरकार आई तो सबसे पहली 14,000 शिक्षक मन के भर्ती शुरू करें, ओमे से लगभग 12,000 शिक्षक मन ज्वाइनिंग कर ले। अभी फिर दूसरा परीक्षा जन हुए तो 12,000 के है और ओकर प्रक्रिया चला थे, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी करना है, तो वो प्रक्रिया पूरा हुई ओकर बाद ज्वाइनिंग हुई और ओकला जल्दी से जल्दी कराए मैं प्रयास करूं भाई। बिल्कुल काका, आप कोशिश करो बिल्कुल हो जी काका जी, धन्यवाद। हाँ काका, धन्यवाद जी। अब अगला सवाल। हेलो हाँ जी, जय जोहार काका। जय जोहार। सम्माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी को मेरा सादर नमन। मैं भूपेंद्र सिंह बीपीएड 3rd सेम का संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद जिला धमतरी का नियमित छात्र हूँ जी। आपला सादर नमन। और ऐसे भेंट मुलाकात रखे पर भी आपला बहुत बहुत सादर नमन जी। मोर सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे छत्तीसगढ़ इतना खुशहाल नैनिहाल हमारे छत्तीसगढ़ है, जेमा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन यात्रा सेवा प्रारंभ करे के मोर एक सवाल है कि जैसे आप दिल्ली जाऊ तो दिल्ली में 250 रुपए देवे और पूरा दिल्ली घुमा देते, वैसे मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि एक ऐसे एक परिवहन सुविधा रहे जे पूरा छत्तीसगढ़ ला घुमाए पर एक हमार परिवहन रहना चाहिए, ऐसे मोर एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमार छत्तीसगढ़ में अब खेल अच्छा एक बता सुन ना जी महोदय, तोर कर बस आवे? मोर कर बस नहीं है महोदय, लेकिन कार जरूर है, कार जरूर है। हाँ तो परमिट दिवा देता हूँ, पूरा यात्री मतलब घुमाते हैं जे नहीं भाई लेते ला। नहीं सर मोर उतना काम, मोर उतना अभी समय नहीं है मोर पास, काबर में पढ़ना भी आगे भविष्य। अच्छा सभी के काम सब ला बांटे जाते, वही प्रकार से छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग भी बने गए हैं। मैं कहा समझा कि ते इंटरेस्टेड हस का? नहीं, बढ़िया सुझाव है। और एक और है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खेल, जैसे आप अभी छत्तीसगढ़ या ओलंपिक प्रारंभ करे हो, तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ महोदय कि एक खेल विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए ताकि बच्चा मन आगे बढ़ सके और हमें छत्तीसगढ़ से बच्चा मन आगे ओलंपिक में बड़े बड़े जगहों में जाके अपन नाम रोशन कर सके। तो एक खेल विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए छत्तीसगढ़ में महोदय जी। अच्छा, चलो भाई, अच्छा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से? कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं? मैं अच्छा, इधर हैं। हाँ चलिए बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। मेरा नाम सृष्टि दुबे है। मैं शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी की छात्रा हूँ। महोदय, मेरा ये कहना है कि हमारा जो कॉलेज है वो धमतरी का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और वहाँ केवल यूजी
कोर्सेज की ही शिक्षा मिल सकती है हमें। और हमारे कॉलेज के द्वारा पीजी कोर्सेज के लिए मांग की गई थी, पर उसके लिए सभी कॉलेजेस को सीटें आवंटित हुई, पर हमारे कॉलेज को सीटें आवंटित नहीं की गई। अच्छा, तो माननीय, अब हम चाहते हैं कि इस पीजी कोर्स में भी हमको कुछ कोर्सेज मिल जाए ताकि हमारे कॉलेज में जितनी भी कन्याएं वो पढ़ सके। अच्छा, ये बताइए इसी साल खोलना है? इसी यस साल? सर, यस सर। तो बिल्कुल घोषणा मैं करता हूँ, इसी साल आपके यहाँ पीजी क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए, नमस्कार। 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 नमस्कार, बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी सुमन है। जी आयुषी जी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की छात्रा हूँ। जी बोलिए। महोदय, मेरा आपसे यह सवाल है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त होते होते वो भी अगर एक बार में निकल जाए तो हमारी उम्र लगभग 29 से 30 साल हो जाती है। तो सर, आपसे यह सुझाव है कि सर आप एमबीबीएस के बाद की बॉन्ड सर्विस और एमडी के बाद की बॉन्ड सर्विस, जो कि कुल मिलाकर 4 वर्ष होते हैं, उनमें कुछ राहत करें। सर, मैं गांव में काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु हमारे स्वयं के विकास और परिवार निर्माण में बहुत सीमित समय बचता है। सर, आपसे विनती है कि आप इसमें विचार विमर्श और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, गांव में नियुक्ति है वो इसलिए कि आपका तजुर्बा भी बढ़े, क्योंकि गांव में रहेंगे तो बहुत सारे प्रकार की बीमारियां और बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उसका अनुभव होता है, इसलिए किया जाता है। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसके कारण से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी हमें कमी पड़ रही है। तो कुछ समय के लिए इसमें विचार किया जा सकता है कि जब तक कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर न मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की नियुक्ति के बजाय असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहेंगे? जी सर। पक्का? आपके साथियों से पूछ लो। जी सर। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप बनना चाहेंगे पीजी करने के बाद, तो निश्चित रूप से ग्रामीण वाला को हम लोग उसको हटा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, क्योंकि हमको कॉलेज में जरूरत है। ठीक है सर? एक और सवाल था सर, पीजी की सीट्स भी बहुत कम है सर, एमबीबीएस की सीट्स आपके शासन में बहुत बढ़ी हैं, जो कि एक सराहनीय पहल है, पर पीजी की सीट्स अभी भी बहुत कम है। सर, कृपया इसमें भी हमारा मार्गदर्शन करें। अब उसमें मान्यता की बहुत सारे कंडीशन है, इसमें लंबा चौड़ा अभी इसमें उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप अधिकारियों के साथ बैठ जाएं तो बहुत सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है? थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। आज किधर से? सर जय जोहार, प्रणाम सर। जय जोहार। मैं भोजराज धनगर। जी भोजराज जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी। मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से चित्रकला में एमए में पास आउट हूँ सर। खूब बधाई। जी सर, मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे लोक कलाकार, संगीत के और चित्रकला के लगभग 2500 कलाकार इस सभा में अभी उपस्थित है, मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ सर। जी। और सर, जैसा कि पिछले 2 दशक से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कलाकारों के लिए कोई ऐसा, प्रशिक्षित कलाकारों के लिए कोई ऐसा रोजगार का साधन राज्य सरकार द्वारा कुछ मिला नहीं है सर। तो हमारी मांग ये है कि स्कूली स्तर पर संगीत शिक्षक और चित्रकला शिक्षक
की नियुक्ति के लिए आपसे मांग करने आए हैं सर, जिसमें कर्मा, ददरिया, नाचा, गम्मत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला के विषय को लेकर स्कूली स्तर पर शिक्षा दिया जाए, ऐसा आप अगर हमारी मांग अगर स्वीकार करेंगे तो। अच्छा, आपको तो पता है खैरागढ़ में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उसके कोई महाविद्यालय नहीं था। जी सर, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सर अन्य और संस्थान है जिसपे। अरे रुझान भैया, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना यार, नहीं था ना। अब बल्कि रायपुर में, सरगुजा में, बस्तर में, रायगढ़ में इसके कॉलेज खोले जा रहे हैं, ये पता है आपको? जी जी सर, है ना? जी तो सर। अब भैया विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय भर था और पूरे हिंदुस्तान में अकेला था। जी जी। लेकिन अभी तक के इसके कोई महाविद्यालय, जितने यूनिवर्सिटी सबके महाविद्यालय होते हैं, या ऐसा यूनिवर्सिटी जिसका कोई महाविद्यालय नहीं था, वहीं पढ़ाई टीचिंग। सर उनसे संबंध लगभग 2000 इंस्टीट्यूशन है सर पूरे देश में। मेरी बात तो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोई और विस्तार हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हमने पहली बार इसको विस्तार करने की कोशिश की है। अब महाविद्यालय के स्तर पे पहुंचे हैं, उसके बाद फिर निश्चित रूप से और निचले स्तर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, जय जोहार काका। जय जोहार। मैं मान्या तिवारी हूँ, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर से। जी सर, मेरा एक सुझाव है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बीच में एक क्रॉसओवर होना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, सर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें हमको पोस्टमार्टम प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इसकी अनुमति नहीं है। तो सर, ये क्रॉसओवर के थ्रू ही हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बीच के सारे रिसोर्सेज एक्सचेंज हो पाएंगे। सर, ये भारत देश का पहला मॉडल होगा और इसको छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से जाना जा सकता है सर, और ये इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए, कुछ बातें हैं जो राज्य सरकार के अधीन है, कुछ है केंद्र सरकार के अधीन, और इसमें जो एमसीए है उन्होंने इसकी मनाही कर दी। और यदि पोस्टमार्टम करना है तो मेडिकल कॉलेज को जो प्राइवेट है उसको खुद को व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भारत सरकार के विचाराधीन है, और आपने जो सुझाव दिया, फिर से भारत सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसकी अनुमति मिल जाए, ताकि बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके पोस्टमार्टम की। ठीक है सर, मैं ख्याति अग्रवाल, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर से अच्छा सुनो भाई, अगल बगल में खड़ा होकर सवाल करेंगे तो हजारों बच्चे आए हैं। हाँ, वहीं से वो भी। हेलो। हाँ, जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और नाम सुमन पांडे। सर, ते हम बहुत अच्छा काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में। सारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के अलग पहचान बने हैं कृषि में, तो राय के बाद तो हमार तौर से रिक्वेस्ट है वह कि हमार कृषि छात्र मन भर भी कोई ऐसा रोजगार निकाल कि हमन ला अपन छत्तीसगढ़ के सेवा करे के अवसर दे, और हमन अपन जिन ज्ञान अर्जित करे हन ओला कृषि में लगा सकी और कृषि ला और अच्छा उन्नति के अवसर प्रदान कर सकी। यही हमार रिक्वेस्ट है सर। बहुत बढ़िया। अभी ये 4-5 साल में करीब 39 कॉलेज हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के हमन खोले, बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में, और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोले, ताकि आज के जिन आधुनिक तकनीकी है, जिन लड़का मन अभी पढ़ के निकला था, ओकर लाभ हमारे किसान भाई वाला मिल सके। और ऐसा बहुत सारे सेंटर भी प्राइवेट क्षेत्र में खुल गए, जे मन एडवाइस करा थे किसान मन ला, दवाई कब डालना है, खादू कब डालना है, कतका मात्रा में डालना है। तो आजकल किसान मन ओकर बहुत सेवा ले थे और ओकर से काफी लाभ उठावा थे। तो निश्चित रूप से हमारे अब छत्तीसगढ़ में ये 4-4.5 साल में देख ले, 12.5 लाख हेक्टेयर में खेती होत रही से, वो रजिस्ट्रेशन हो रही से, अब वो बढ़ के 24 लाख हो गए। किसान मन के संख्या भी 12 लाख रही से, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसान मन की संख्या 12 लाख रही से अब 24 लाख हो गए। जिन जमीन है 22 लाख हेक्टेयर है, जिन 32 लाख हेक्टेयर हो गए।
और धान के उत्पादन है 55-60 लाख से बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गए। तो लगातार किसान मन बढ़ाते, खेती के रकबा बढ़ाते, किसान की संख्या बढ़ाते, तो तुम्हारे मन की जरूरत तो पड़बे करी ना। ठीक है। हेलो जी। हेलो 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 सर, माइक नंबर 14 बलौदा बाजार। हाँ बोलो। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से बोलिए भाई। जी सर, यहाँ माइक नंबर 14 इधर सर। हाँ 14 नंबर माइक इस तरफ। अच्छा बोलो भाई। बोलिए सर। हाँ जी। हेलो तो बोलना। हेलो जी सर, मैं नव्या नन्या मिश्रा बोल रही। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लवन की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज को भारत शासन की तरफ से डीबीटी स्टार कॉलेज का पद भी मिला है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम जो कॉलेज के छात्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से यूपीएससी पीएससी की तैयारियां नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा जोड़े या फिर हमारे कॉलेज में कोचिंग क्लासेस चलाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी यूपीएससी पीएससी की तैयारी अपने कॉलेज से ही कर सके और कॉलेज से निकलते ही वो एग्जाम निकाल के पास कर सके। बहुत सुंदर सवाल है। जो सुविधा शहरों में मिलता है वो सुविधा गांव में भी मिले, और इसके लिए हम लोगों ने अब देखिए जिला स्तर पे ई लाइब्रेरी वगैरह की शुरुआत कर दी है, कोचिंग भी शुरुआत कर दी है, प्रयास भी चल रहा है, और उसके साथ साथ आजकल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उसमें भी वाईफाई हमने दे दिया, फ्री वाईफाई, ताकि गांव के बच्चे अपने रीपा में जाके बैठ के वाईफाई का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार की सुविधाएं लगातार बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। गरिया बंदे। हाँ गरिया बंद कते कर जी ए दागुम खड़े हो। अच्छा बोल काका। हाँ जी। गरियाबंद शासकीय वीर सुरेंद्र साहब महाविद्यालय से मोर नाम शशांक शर्मा है। एमए के छात्र हूँ। हाँ बोल। ए पर काका ए पर ये गरियाबंद लिखा है यार। यहाँ तक नहीं लिखा है काका, एक ठनऊ मोला ये में दिखा थे। हाँ तो वहाँ ना एमएससी नहीं है काका। और देवभोग आखिरी उड़ीसा बॉर्डर है, वनांचल क्षेत्र है आदिवासी, तो चाहता हूँ कि वो एमएससी खुल जाए। और एमए मेरे इतिहास में एमए नहीं है, तो पीजी कॉलेज में इतिहास में एमए भी खुलवा देते तो बढ़िया रहती काका। और वहाँ के जितना वनांचल क्षेत्र में पढ़ने वाला लड़का है, तेला यूनिवर्सिटी में पीएचडी करे पर ऐसे कोई योजना हो जेकर द्वारा वो पीएचडी कर पाए, तो सुविधा उपलब्ध कराते हो काका। तो ठीक है, अगले साल तो खुल जाए पीजी। हाँ है ना, एमएससी भी खोल दे वो, और पीजी में एमए। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं आपके डेरी साइड खड़े हूँ। हाँ बता। ये मेरे काका। हाँ देख रहे हैं। क्या नाम है? मोर नाम सती सेन है। मैं बेमेतरा जिला से आए हूँ और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, क्रेश कार्यकर्ता सबो जन हमन। कॉलेज के लड़का मन सवाल कर मैं तुम्हारे गेरे में बेमेतरा गेरे काका, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। हमारा आप हमार मन के मान देवला 6,500 से 10,000 करे, ओखा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद भाई। एक साथ साथ काका हमन ओमा क्रेश कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, आंगनबाड़ी क्रेश कार्यकर्ता। ओमा काका हमार मन के मान देला 6,500 ले 4,000 कर दीस। अरे तो हमार मैं 8 साल ले सही करे हूँ काका। ओकर बाद मोला पदोन्नति करके क्रेश कार्यकर्ता मिली से। ओकर बाद जब 10,000 आप बढ़ाए हो तो हमला साफ इनकार कर दी कि तुम्हार मन के आदेश नहीं आए, और मैं 16 साल से कार्यकर्ता सही करे हूँ। वो विसंगति देख लेता ना, नोट कर लो भाई। हमरो मन के 10,000 हुए काका, 4,000 कर दी। हमार मन के प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दी काका। चलो देख लेता मैं, है ना। गरीब। चलो ठीक, थैंक यू। हेलो 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 माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। जी मेरा आपको सादर प्रणाम है। प्रणाम। कहाँ पर से? काका इधर इधर बोलोगे तो कैसे समझ आएगा? आपके इधर सामने। अच्छा सामने। मैं हाँ देख लें। माननीय महोदय जी, मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब आप जो बोलते हैं वो चरितार्थ करते हैं, अभी देखने को भी मिल रहा है। भरोसा है ना। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसकी निर्णय शक्ति हम सबको बहुत प्रभावित कर रही है।
तो मैं ये कहना चाहूँ, मेरा प्रश्न है, मैं वैद्य नेहा खरे श्री एनपीए गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय से हूँ। तो मेरी आपसे मुख्य 3 अपील है। पहला तो ये कि हमारे विगत 75 वर्षों से पूरे प्रदेश में केवल 2 सरकारी शासकीय आयुर्वेद है और 4 निजी संस्थान है। तो आपका एक टैगलाइन है राज्य सरकार का कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और नो आउट रिसोर्स, है ना। तो उसके संबंध में एक है कि निजी संस्थानों में अन्य राज्य से आकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पोस्टेड हैं और हमारे पास एज अ फिजिशियन के बाद एकेडमिक सेशन में लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर की पोस्ट होती है, जहाँ पर हम सभी मतलब पोस्टेड नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ अदर राज्य वाले। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर सर निजी संस्थानों में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के बेसिस पे 70 to 80% कोटा एक निर्धारित कर दिया जाए और 20% अन्य राज्यों के लिए कर दिया जाए, है ना। सर सेकेंड मेरी अपील है कि मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट अभी आपने लेके आई थी, पूरे 23 साल में 500 पोस्ट पे ही हुआ था। तो अभी हम चाहते हैं कि हर साल मतलब 50 से 50 पोस्ट आते रहे। और सर तीसरा ये है कि मैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन करवाने की डिमांड करना चाहूंगी। और सर छत्तीसगढ़ में विगत 2008 से केवल 1000 चिकित्सा ग्रामीण चिकित्सा औषधालय ओपन हुई है। उसके बाद एक भी औषधालय आपके द्वारा या अन्य शासन के द्वारा नहीं हुई है। तो जब आप भावी और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि हमारी सारी डिमांड्स को पूरी करेंगे? देखिए निजी संस्थानों में वो किसको नियुक्त करेंगे ये हम लोग बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं जिसमें राज्य सरकार जमीन देती है, बिजली देती है, वहां हम लोग उद्योग नीति के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए परसेंटेज वाइज, जिसमें लेबर क्लास है, जिसमें जो प्रशिक्षित कुशल मजदूर है और जो इंजीनियर है, उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन बचत निजी संस्थानों में हम लोग बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। यदि नियम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी लागू करेंगे। और दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल खोलने की बात है, निश्चित रूप से इसे और बढ़ाने के प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं इधर नीचे साइड सामने की ओर नीचे। अच्छा बताइए। सर ट्रॉली के पास, ये कैमरे की ओर। हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शगुन श्रीवास्तव हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी सरकार युवाओं को पॉलिटिक्स की ओर आकर्षित करने के लिए क्या सोचती है और इसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? नौजवानों को राजनीति में आना ही चाहिए। सर इसके लिए जरूरी है, देखिए हम लोग समाज में देखते हैं कि जो खासकर बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यदि कोई घटना घटती तो मुझे क्या करना है। राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जब स्पेस छोड़ते हैं तब दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, उसको संघर्ष करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो सबसे ज्यादा युवाओं को मैं अपने जिला कांग्रेस विकास उपाध्याय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। अभी युवा देखिए एनएसवाई का अध्यक्ष था, उसको महापौर बना दिया। और वैसे आशीष छाबड़ा 29 साल का लड़का, उसको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद विधायक बनाया गया। तो सबसे ज्यादा, और देवेंद्र यादव पूरे देश में सबसे कम उम्र का महापौर था, अब विधायक है। तो मैं तो कोशिश करता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को आगे बढ़ाऊं। अभी वो साहू लड़का आया था, बढ़िया भाषण दिया, तो उसे बुला पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोले BSc प्रीवियस में पढ़ रहा हूं। मैं लोग 25 साल के पहले चुनाव नहीं लड़ सकते।
यदि वो 25 साल पूरा किया होता ना तो जरूर उसको मैं टिकट दिलवाने की सिफारिश करता। तो राजनीति में पढ़े लिखे लोग हैं, युवा वर्ग है, वो मैं आह्वान करता हूं, है ना, कि आप लोग आगे हैं। पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, अब जब उम्र 25 साल की होगी फिर विधायक और सांसद के चुनाव, ठीक है। और देखिए सारे युवाओं को मैंने मौका दिया है, ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो, जय जोहार काका। जय जोहार। कहते कर। अच्छा, इसके बाद ना ये बच्चे बहुत देर से कर रहे हैं इधर। एक ऋतुराज साहू। हाँ इधर कसडोल ले आया हूँ। हाँ बोल भाई, कहाँ से ऋतुराज? मैं ऐसे मुद्दा लेके आया हूँ जिन हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ के चिन्हारी के मुद्दा है। हाँ बता भाई। हमारा ये मुद्दा है कि आप अंग्रेजी मीडियम के आत्मानंद खोले हो, हिंदी मीडियम के आत्मानंद खोले हो, कॉलेज खोले हो, तो छत्तीसगढ़ी माध्यम के घलों स्कूल खुलना चाहिए। और संगे संग ये है, अभी सब चुनाव में आई तो सब पार्टी चुनावी में छत्तीसगढ़ी ला पौरी, लेकिन कोनो सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ी ला माध्यम में स्कूल में लागू कर दे। देख अभी वो लड़की की कितना MA पढ़े हो, 380 1500 लेकर मन पास हो गए। अब वो भर्ती कर तो मैं भर्ती करे घोषणा करें। तोला जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा बनाए पर 2 बार ले शासकीय संकल्प ला रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, तब जाको बने। अब छत्तीसगढ़ के राजगीत अभी 16 प्रकार के भाषा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा है, तेकर शब्दावली के चयन और प्रकाशन और पहली कक्षा में पढ़ाई होकर मातृभाषा में होते, मातृबोली में होते प्राइमरी के। तो धीरे धीरे क्रमवार बढ़ी है और निश्चित रूप से तो चिंता बहुत वाजिब है कि हमारे छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाई होना चाहिए। तभी शुरुआत हम करें, आगे बढ़ा बोला। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी ये तरफ जाओ भाई। ओकर बाद उती ले इधर कोई, इधर माइक नहीं है। हेलो है, दे दो। हाँ बोल भाई। काका मोर नाम देवेंद्र है। अब इसके बाद वो सफेद सूट में है ना, उनको देना। हाँ बोल भाई। काका मोर नाम देवेंद्र सतनामी है। अच्छा देवेंद्र भाई बता। मैं हाँ कोदवा गबोद के रहवासी हूँ। हाँ। मैं हाँ जय योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज में LLB के छात्र हूँ। हाँ। काका मैं घर से ना रोज बस में आता हूँ। कौन कहाँ? गबोद कोदवा सर, कसडोल विधानसभा। कसडोल से? हाँ। तो बस में रोज मैं कॉलेज आता हूँ, जाता हूँ सर। हाँ। तो सर मैं ये चाहता हूँ जे स्टूडेंट का ID कार्ड है वो बस में मुफ्त में यात्रा करवाया जाए। बहुत बढ़िया सुझाव। आप सब सहमत हैं? दे रहा हूँ सर। हाँ आपको ही दूंगा। हेलो। सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अब चूंकि अब बजट सत्र निकल गया है, लेकिन चुनावी जो घोषणा पत्र होगा इसमें मैं जरूर शामिल करवाऊंगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ताकि अगले साल से मिल सके। बहुत बढ़िया सुझाव। चलो क्या इधर दे दो माइक। नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ से मूक बधिर बच्चे हैं और इस पूरे सभागार में हम लोग यहाँ पे भी उपस्थित हैं। जी। आपका सवाल है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ और कोपलवाणी विद्यालय में DCA का कोर्स कर रही हूँ। कोपलवाणी विद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय आप लोगों के द्वारा सहयोग से चलाया जा रहा है। मेरी सिर्फ समस्या ये है कि अनुवादक, हमारी समस्या होती है इतनी बड़ी भीड़ में हमें सुनने या बोलने वाला कोई नहीं होता है, तो हम जब परीक्षा केंद्र पे जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में समस्या होती है, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं और वहाँ पे जो पर्यवेक्षक होते हैं वो हमें समझा नहीं पाते हैं और नियम भी है कि वहाँ पे अनुवादक उपस्थित रहें। कृपया मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सभी कॉलेजेस में एक आदेश जारी कराएं कि नियमों का पालन किया जाए, जिससे कि मूक बधिर बच्चों को सहायता प्राप्त हो सके।
चलो अच्छा इधर भी देना है, इधर भी एक माइक दे दो, एक माइक इधर, इधर दोनों व्हाइट ड्रेस में है। हेलो किधर से? हेलो 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 अरे यहाँ पर इधर 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 सर, यहाँ से मैं बोल रही हूँ। कहाँ से? इधर आपके लेफ्ट साइड। हाँ तो ऐसा बोलो ना, लेफ्ट इधर बोलो। अच्छा मैं देख लूँ। इस तरफ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मेरा नाम दीक्षा पांडे है और मैं भाटापारा से आई हूँ। गवर्नमेंट हमारा गोविंद सारंग लॉ कॉलेज है। हाँ। सर हमारी समस्या ये है कि हमारा जो कॉलेज है BLLB का, ये पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र और सर्वप्रथम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जो कि 5 वर्षीय है। सर यहाँ पे हमारे संसाधन जो है वो बहुत ही कम रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब कहा जाए तो हमें सिर्फ एक बिल्डिंग प्रदान कर दी गई है और हमारे शिक्षा के मतलब स्तर को देखा जाए या बाकी चीजों को, हमारे जो संसाधन है बहुत ही कम है। और सर दूसरी परेशानी ये है कि जो हम लोग के BLLB का कोर्स है इसमें रीटोटलिंग होती है, ना कि रीचेकिंग का प्रावधान है। इसमें सिर्फ हमारे पेपरों के नंबर गिने जाते हैं लेकिन हमारे पेपर फिर से चेक नहीं किए जाते। इसके कारण भाई रीचेकिंग अलग है, रीटोटलिंग अलग है। सर वही चीज है। और ये नियम है वो यूनिवर्सिटी बनाती है, सरकार नहीं बनाती। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में जरूर ये डिमांड करना चाहिए। अब इधर के बच्चों को दो, इसको दो आखिरी। अब इधर माइक इधर ला, आ जाएगा। इधर माइक पहुंच सकता है इधर। हेलो हेलो नमस्कार, पहा बनवतो काका? खुश रहो। ये तरफ, सामने तरफ। अच्छा सामने चलो सर, सामने इधर बोलो भाई। मैं पुलकित बाग श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के तरफ से आपके अभिनंदन कर रहा था। जी नमस्कार सर। पहली तो मोर एक शिकायत है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो मंच संचालन करत रही वो सब डिपार्टमेंट के बारे में पूछिस, लेकिन लॉ विभाग के बारे में, विधि विभाग के बारे में नहीं पूछिस। तो एक शिकायत है कि विधि विभाग जो भारत के संविधान और कानून के रक्षा करते, ओला भी हम सब ला सम्मान देना चाहिए। और दूसर ये है कि हमन जो अधिवक्ता हैं, मैं विधि के छात्र हूं तो विधि से ही जुड़े एक सवाल है, मतलब सुझाव है कि जो जूनियर अधिवक्ता होते वो अपन लाइफ में बहुत संघर्ष करते, तो ओखर पर कुछ स्टाइपेंड के व्यवस्था अपन की तरफ से होना चाहिए। और दूसरा ये है कि रोजगार के सवाल है। सरकारी रोजगार जो है सबला नहीं मिल सके, लेकिन अपन जो युवा है साथी है वो मनला स्वरोजगार के लिए कुछ योजना अपन सरकार के तरफ से वो मनला ब्याज, कम ब्याज या बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा सकते का, ऐसा एक योजना कर सकते। ठीक है, वो लिख के दे देवे। चलो अब काफी हो गए। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा। हाँ तो पीछे जो है वो इसके पीछे भी बैठे हैं बच्चे। अच्छा इधर कोने से भी है। अब 2 बज भी रहा है, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। हेलो हेलो और बहुत सारे बच्चे बात भी करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ अब मुश्किल। हाँ बोलो। अब एक साथ बोला था, किसी को नहीं बोला। एक साथ बहुत मुश्किल है। इधर भी खाली हाथ हिला देंगे ना। हाँ। हेलो ठीक, आप सब आए और युवाओं के साथ भेंट मुलाकात और आप अपने सपने और उम्मीद के बारे में
और अपनी समस्याओं के बारे में हम आप सब ने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से हर संभाग में जाके वहाँ की युवा साथियों से भेंट मुलाकात करेंगे और वहाँ की चर्चा होगी। आप सबसे मुलाकात हुई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हेलो हेलो, आपने आंखों में सपन डाल दिया, आपने आंखों में सपन डाल दिया, आपने सांसों में अमन डाल दिया। कुछ फूल ही तो मांगे थे इबादत के लिए, कुछ फूल ही तो मांगे थे इबादत के लिए, आपने हमारी दामन में पूरा चमन डाल दिया, आपने हमारी दामन में पूरा चमन डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। निश्चित रूप से आज का मंच एक अद्भुत लोकप्रियता से सुशोभित है। और सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने रायपुर की सांस्कृतिक गौरव में वृद्धि हेतु जब भी आओगे रायपुर वीडियो के विमोचन के लिए सर, आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। ये है सबले बढ़िया राज्य के गजब राजधानी, जी हाँ दिल सबके साफ और मीठा है जुबानी। जब टेशन करोगे क्रॉस तो गरम चाय की चुस्कियां पाओगे, पान ठेले की बकैती में खूब मन बहलाओगे। लेकिन जब भी रायपुर आओगे ना तो सब बढ़िया ही पाओगे। यहाँ अंकल आंटी का फॉर्मेलिटी नहीं, चलता रिश्तों का सांचा है। हर बुजुर्ग यहाँ काका और हर दोस्त यहाँ भांचा है। यहाँ पहली बार भी जाओगे तो भी सबके अपने ही कहलाओगे। जब भी रायपुर आओगे तो सब बढ़िया ही पाओगे। यहाँ सवेरे को बिहनिया और शाम को संझा, यहाँ को यहाँ और वहाँ को उहाँ कहते हैं। यह वीर नारायण की भूमि जहाँ हर कोई है खास। पंछा पटकू बांधे सादा है सबका लिबास। दीदी महतारी लइका पिचका करते हैं सबका लिहाज। कस्बे से बन गया है महानगर पर है वही पुराना अंदाज। भौजी लइका व अम्मा को कभी तो यहाँ लाओगे। जब भी रायपुर आओगे तो सब बढ़िया ही पाओगे। यहाँ पार्किंग के लिए इधर उधर मत भटकना, दैब बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं, वहीं है गाड़ी लगाना। और वहीं बगल में मोर रायपुर के दिल घड़ी चौक के सामने फोटो भी जरूर खिंचाना। सस्ता खरीदारी करना हो तो गोल बाजार निकल जाना। वहीं 2 कदम में चौपाटी का डोसा भी जरूर दबाना। खुशबू का शौक हो तो ठहर जाना फूल चौक। बिंदास शहर है अपना रायपुर, यहाँ नहीं है कोई बात का रोक टोक। बड़ा वैरायटी वाला शहर भी है रायपुर। जो खाना है छत्तीसगढ़िया चीला चौसेला और कढ़ी तो गढ़कलेवा पाओगे। जो खाना है विलायती सैंडविच और कॉफी तो वीआईपी रोड जाओगे। लेकिन इतना तो तय है, जब भी रायपुर आओगे तो सब बढ़िया ही पाओगे। पंछियों की चहचहाहट में तुम भी गुनगुनाना। बिहनिया का मजा लेना हो तो ऑक्सीजोन पार्क टहलाना। एकांत में डट कर बनाना हो भविष्य तो नालंदा परिसर है हमारे पास। पढ़ाई का ऐसा माहौल कि जहाँ चाय भी काम करे जैसे हो च्यवनप्राश। शाम को बूढ़ा तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन चलता लाइव है। तेली बांधा तालाब नाम से हमारे पास भी एक मरीन ड्राइव है। महादेव घाट की आरती देख लोगे तो भक्ति में खो जाओगे। नवा रायपुर का चकाचौंध नहीं देखा तो खूब पछताओगे। दूधाधारी मठ, बंजारी माता, राम मंदिर जैसे देवालयों में सर तो झुकाओगे। लेकिन इतना तो तय है, जब भी रायपुर आओगे ना तो सब बढ़िया ही पाओगे। कुल मिलाकर गजब शहर है रायपुर। यहाँ आओगे तो खूब मचाओगे, गर्व करोगे राज्य पर और अपना छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान बढ़ाओगे। इम्प्रेस तो ऐसे होगे कि मोर रायपुर तुम ही गाओगे। खूब सारा अपनापन तुम भी चलाओगे। लेकिन इतना तो तय है, जब भी रायपुर आओगे तो बहुत सब बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। काका, ए काका सुनना काका।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आपके इस भेंट वार्ता कार्यक्रम से हमारे युवाओं को एक नई दिशा